हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माँ मुझे आने दे पाठ का भाग 2। अब हम पढ़ेंगे सेकंड स्टैंजा। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आँखों की कोरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारा का सारा रुखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों बंद दरवाज़ों खिड़कियों में। तेरी आँखों में तैरते ये समुंदर ये आसमान के अक्स मैंने देख लिया है माँ। अब इस स्टैंजा के कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। पोंछना टू वाइप, अंधेरा डार्कनेस, माथा फोरहेड, सिलवट सिकुड़ना क्रीज विंकल, सिमटना टू बी कंप्रेस्ड, झर नॉन स्टॉप शवर, ओस ड्यू, आँख आइज, कोर एड्ज, धुलना टू बी वॉश्ड, रुखीला एहसास टफ फीलिंग्स, अकड़ीला मिजाज प्राउड मैनर, चिपकाना टू स्टिक, समुंदर माने सागर सी, आसमान द स्काई, अक्स इमेज रिफ्लेक्शन। अब रहा इस स्टैंजा का भावार्थ। अनदेखी बिटिया अपनी माँ से इस प्रकार कह रही है, माँ मुझे आने दे, मैं तुम्हारे माथे पे माने फोरहेड पे जो छिपी हुई अंधेरा को मिटा दूंगी माँ। तेरी आँखों से पानी बह रहा है उसे मैं पोंछ दूंगी, माँ मुझे आने दे। माँ कठिनाइयों से भरे जो अनुभूतियाँ हैं माने फीलिंग से जो तेरे मन में वज़न बन के हैं, भार बन के हैं, उसे मैं मिटा दूंगी माँ। घर के खिड़कियों के दरवाज़ों पर जो गर्व चिपका हुआ है उसे मैं हटा दूंगी माँ। माँ मुझे आने दे। माँ मैंने तेरे आँखों में बहुत सारे सपने देखे हैं, मैं तेरे सपनों को पूरा करूँगी, माँ मुझे आने दे। यह रहा बच्चों सेकंड स्टैंजा का भावार्थ। अब हम थर्ड स्टैंजा देखेंगे। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार, उस झिल मिलती दुनिया में ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के, समुंदर की लहरों के थपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। बच्चों अब इस स्टैंजा का कठिन शब्दों को देखेंगे। दूर फार, पार अदर साइड, झिल मिलना टू फ्लिकर, दुनिया दी वर्ल्ड, चमकीला शाइनिंग, सपना ड्रीम, लहर वेव, थपेड़ डैशिंग ऑफ वेव्स, ढूंढना टू सर्च, मोती पर्ल, सीप पर्ल का जो शेल होता है उसे सीप कहते हैं, किस्सा स्टोरी, रोशनी ब्राइटनेस, चमक ग्लिटर, चटक ए डीप कलर। बच्चों ये हैं कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। अनदेखी बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं तेरे लिए उस झिल मिलती टिमटिमाती दुनिया में दूर पार जा सकती हूँ, तेरे सपनों के चमकीले टुकड़े वहाँ से ला सकती हूँ, समुद्र के धक्कों को परवाह ना करते समुद्र में जाकर मोती सीपी और नाविकों के कहानियों का तलाश कर सकती हूँ।
मैं गाढ़े रंगों से माने जो डार्क कलर से और रोशनी से चमकीला जैसे सारे काम कर सकती हूँ। इसलिए माँ मुझे आने दे। डरो मत माँ, मुझे आने दो। प्रिय बच्चों, यह है माँ मुझे आने दे कविता। अब हम भाषा की बात के बारे में पढ़ेंगे। कोष्ठक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। खुशबू, समुंदर, दंभ, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द माने एक से अधिक मीनिंग्स लिखना होगा। खुशबू, इसका अर्थ है सुवास, सुगंध। समुंदर, इसका पर्यायवाची शब्द है सागर, समुद्र। दंभ, इसका पर्यायवाची शब्द है गर्व, घमंड। अब रहा सेकंड वन, सदी, मोती, किस्सा। इसके वचन बदलना होगा। वचन माने एक वचन, बहुवचन। अगर प्रश्न एक वचन में पूछा तो बहुवचन में लिखना चाहिए, अगर बहुवचन पूछा तो एक वचन में लिखना चाहिए। अब देखिए बच्चों, सदी ये एक वचन में है, इसका बहुवचन क्या है? सदियाँ। मोती एक वचन में है, इसका बहुवचन मोतियाँ। सॉरी, मोती भी लिख सकते हैं। किस्सा, इसका बहुवचन है किस्से। अब रहा बिट आ। सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। मोती सीपी, इसका विग्रह कर समास पहचानिए। इसे विग्रह करेंगे तो क्या होता है? मोती और सीपी द्वंद्व समास है। अब रहा सेकंड वन, उद्दंडता, विशेषता, कोमलता, मधुरता। ता प्रत्यय का प्रयोग समझिए, 3 और शब्द बनाइए। यहाँ पर ता वह प्रत्यय है जिसे विशेषण शब्दों के अंत में जोड़ने से भाववाचक संज्ञा में बन जाता है। जैसे उद्दंड, ये विशेषण है, अगर इसके पीछे हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो गया? उद्दंडता। विशेष, विशेषता। कोमल, कोमलता। मधुर, मधुरता। सुंदर, सुंदरता। प्रसन्न, प्रसन्नता। सफल, सफलता। अब रहा प्रश्न ई। कविता में से 3 भाववाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। क्या क्या है वो भाववाचक संज्ञा शब्द? खुशबू, उद्दंडता, रोशनी, सन्नाटा। आप लोग कविता में ढूंढेंगे तो आप लोगों के यह शब्द मिल जाएंगे बच्चों। लास्ट प्रश्न ई। रुखीला, अकड़ीला जैसे शब्दों में ईला प्रत्यय है, इसी तरह से 2 शब्द लिखिए। वो है खर्चीला, जहरीला, नुकीला। बच्चों, ये है माँ मुझे आने दे पाठ का भाषा की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए पाठ से फिर से आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।